दिल्ली के वसंत कुंज में बड़ा हादसा, सीवर में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के गांधीधाम कांडला हाईवे पर आग की लपटों में घिरा ट्रेलर, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, आग से मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर में बिजली कनेक्शन काटने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने लाइनमैन को खंभे से बांधा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझा बुझाकर युवक को मुक्त कराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, आपसी विवाद में घर में घुस करके फायरिंग की, चाचा की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर हंगामा, दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, हमले में कई लोग जख्मी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायबरेली के ऊंचाहार में बस कंडक्टर की दबंगई, गाड़ी ड्राइवर को बीच सड़क पीटा, उठक बैठक भी लगवाई, आरोपी कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, उपद्रवियों ने छत से बरसाए पत्थर, पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में दो समुदायों में जमकर हुई मारपीट, मंदिर में नाम पट्टिका लगाने को लेकर के हुआ था विवाद, मारपीट में कई लोग घायल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को बेरहमी से पीटा, खुलेआम लहराया तमंचा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक को जान से मारने की कोशिश, मारपीट के बाद युवक को गटर में फेंका, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, युवक की पत्नी ने 6 लोगों पर दर्ज कराया मामला। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के करीबियों पर कसा शिकंजा, ईडी ने नवीन रोहरा की रिमांड के लिए कोर्ट में दायर की याचिका, नवीन से पूछताछ में बुलेंगे सिंडिकेट से जुड़े कई राज। वाराणसी में धर्मांतरण का दबाव डालने का मामला, पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, आरोपी मौलाना नईम कादरी गिरफ्तार किया गया। यूपी के बहराइच से सामने आया लव जिहाद का मामला, बेटी का धर्मांतरण कर मुस्लिम युवक ने किया निकाह, मां की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके साथी गिरफ्तार, युवती भी बरामद। 25% अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, 7 अगस्त से लागू होगा टैरिफ, कई सेक्टर्स पर पड़ेगा असर। ट्रंप की टैरिफ पर भारत की दो टूक, देश हित में उठा रहे हैं कदम, घरेलू उद्योगों की करेंगे रक्षा, विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत, वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16%। टैरिफ पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कहा रूस से तेल खरीदना भारत अमेरिका के संबंधों में चिंता का कारण बना। पाकिस्तान पर राष्ट्रपति ट्रंप मेहरबान, भारत पर 25% तो पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर के 35% करने का जारी किया आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर बढ़ाई गई शुल्क दर, कनाडा अमेरिका ट्रेड रिश्तों में फिर से तनाव के आसार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी हारेंगी चुनाव, हिंदू नहीं देंगे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा साल 2005 से 4,366 करोड़ था शिक्षा का बजट, अब 77,690 करोड़ रुपए कुल बजट किया गया, व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए। बिहार में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, छूटे वोटर 1 सितंबर तक अपना नाम वोटर लिस्ट में करा सकेंगे शामिल, 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट होगी जारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हुई तेज, निर्वाचक मंडल की लिस्ट हुई तैयार, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था पद। डेड इकोनॉमी वाले बयान पर ट्रंप का समर्थन करके फंसे राहुल गांधी, सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में शामिल, डेड इकोनॉमी कहने वाले अहंकारी और अज्ञानी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हुए 6 बड़े फैसले, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, 4 रेलवे लाइनों को भी किया गया अप्रूव। 2 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे वाराणसी का दौरा, 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, दुर्गा पूजा समितियों को 1,10,000 रुपए देगी बंगाल सरकार, साथ ही बिजली बिल में भी मिलेगी 85% तक की छूट। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल, विवादों में घिरे माणिक राव कोकाटे को कृषि मंत्री पद से हटाया, सौंपा गया खेल मंत्रालय का जिम्मा, बीते दिनों सदन में ऑनलाइन रमी गेम खेलने का मामला आया था सामने। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से की फोन पर बातचीत, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिया जोर। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ्लाइट में आई खराबी, बीच रास्ते से वापस लौटा विमान, तकनीकी दिक्कत के बाद कॉकपिट क्रू ने लिया उड़ान रोकने का फैसला। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, देहरादून में 10, हरिद्वार में 20 पाखंडियों को पकड़ा गया। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी मामले में दिलशाद नौवेद गिरफ्तार, त्रिनिदाद और टोबैगो से हुई गिरफ्तारी, जिशान से मांगी थी 10 करोड़ की रंगदारी, ईमेल से खुले कई राज। वरिष्ठ आईएएस शशि प्रकाश गोयल बने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, 1989 बैच के हैं आईएएस अधिकारी, जनवरी 2027 तक रहेगा कार्यकाल, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कर रहे थे काम। यूपी में नहीं होगा प्राइमरी स्कूलों का मर्जर, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान, 50 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूल में शुरू होगा बाल वाटिका कार्यक्रम।
आगरा के खैरागढ़ सीएचसी के बाहर कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां, सड़क पर बिखरे ड्रॉप और टैबलेट। 2026 तक वैलिड दवाइयां कूड़े में फेंकी गई। लापरवाही से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। हरियाणा के करनाल में हादसा, यमुना नहर में गिरी गाड़ी, कार में सवार थे पति पत्नी। गोताखोरों ने महिला के शव को निकाला बाहर, जारी है पति की तलाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के एटा में कार और टैंकर की भीषण टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 की हालत गंभीर। हाथरस से जाते वक्त हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ। 2 ट्रकों की आमने सामने की हुई टक्कर, ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है, एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। तमिलनाडु के चेन्नई में लव ट्रायंगल को लेकर के कार ने बाइक को मारी टक्कर, छात्र नितिन साई की मौत हो गई। डीएमके पार्षद के पोते चंदू समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। झगड़े की वजह बना रिलेशनशिप विवाद। बेंगलुरु में पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा, 2 आरोपियों को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। बच्चे का शव मिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गृह कलह में दादी सास की धक्के से मौत हो गई, बहू ने की आत्महत्या। नगला डब्लू गांव में लोगों की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में बदमाशों ने घर में सो रहे 2 बच्चों को जिंदा जलाया। पटना एम्स में काम करती है मां, पिता चुनाव आयोग में काम करता है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का किया भंडाफोड़। पंजाब के लुधियाना से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे मामलों से जुड़े हैं आरोपी। पंजाबी सिंगर गिल मनुके और उसका भाई गिरफ्तार। मोहाली की जिम में युवक से हुआ था विवाद, गिल और उसके भाई ने युवक को पिस्टल दिखाकर धमकाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। ऑनलाइन गेम में पोते ने गंवाए लाखों रुपए, दादी ने टोका तो गला दबा करके उतारा मौत के घाट। आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। रुड़की में मासूम बच्चे के साथ मस्जिद में घिनौनी वारदात, 4 आरोपियों ने कई महीने तक किया रेप। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चेन स्नेचर का एनकाउंटर किया गया। पुलिस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने लूट का सामान और कैश बरामद किया। मथुरा में पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद भी की खुदकुशी। महिला की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर की हत्या, खेत में छिपे बदमाशों ने किसान पर चलाई गोलियां। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बरेली में प्रेम प्रसंग में पत्नी की हत्या, पति ने पत्नी की हत्या कर गढ़ी थी लूट की झूठी कहानी। पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा हुआ है। छेड़खानी से परेशान युवती ने प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। मां बाप के साथ मिलकर के युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौत होने पर झाड़ी में फेंका था शव। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अम्बेडकर नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बीच बाजार हुई फायरिंग में एक युवक हुआ था घायल। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा, 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की 43 किलो पीतल और अन्य सामान भी बरामद हुआ। बदमाश चोरी की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। यूपी के रायबरेली में 25 लाख की लूट, बदमाशों ने एनटीपीसी ठेकेदार के घर को बनाया निशाना। लाखों की ज्वेलरी और पिस्टल चुराई, घर में लगा सीसीटीवी भी ले गए चोर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। एटा में महिला से लूट की वारदात, 48 घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। चोरी के 15 मोबाइल, ज्वेलरी और बाइक बरामद किए गए। नोएडा में कंपनी का डेटा चुराने का मामला, हरियाणा के हिसार से आरोपी गिरफ्तार। डेटा चुराकर कंपनी को पहुंचाया नुकसान, साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ड्रोन वाले गैंग का खौफ, ग्रामीणों ने पुलिस को 2 संदिग्ध युवकों के बारे में सूचना दी। एक युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी। बुलंदशहर में ड्रोन गैंग का खौफ, शरारती तत्व उड़ा रहे खिलौना ड्रोन। पुलिस ने किया बरामद, लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। उत्तर प्रदेश के झांसी में झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिक पर जड़ा ताला, एक डॉक्टर गिरफ्तार किया गया, दूसरा भागने में कामयाब रहा। यूपी के लखीमपुर में नशा तस्करों पर कार्रवाई, 350 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा जेल। हरिद्वार में गांजा की तस्करी करने वालों पर एक्शन लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 किलो गांजा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया। कश्मीर में मिलावटखोरों पर एक्शन, अखनूर में चेकिंग के दौरान गाड़ी से पकड़ी 60 किलो मिलावटी पनीर। गाड़ी का ड्राइवर और एक शख्स हिरासत में, नकली पनीर कराई नष्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सांप ने मां बेटी को डसा। सैफई ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई है। बीते 3 साल में परिवार के 4 लोगों को काट चुका है सांप। यूपी के एटा में सांप ने बच्ची को काटा, परिजनों ने फौरन मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम।
उत्तर प्रदेश के एटा में नागिन ने मचाई दहशत। सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। नागिन को जंगल में छोड़ा गया। लोगों में दहशत है। 15 दिन पहले परिवार के लोगों ने नाग को मारा था। रायबरेली में बदहाल सड़कों को लेकर लोगों में आक्रोश। नाराज ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने सड़क पर रोपा धान। पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाद की किल्लत से जूझते किसान। सहकारी समिति के बाहर किसान यूनियन का प्रदर्शन। नाराज किसानों ने सोसाइटी सचिव को कमरे में किया बंद। यूपी के महाराजगंज में शिक्षक को हटाने पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। स्कूल में जमकर की तोड़फोड़। चलाए पत्थर। प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन। पहाड़ से मैदान तक बाढ़। बारिश का दौर जारी है। हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड हुई। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश। हिमाचल के चंबा में थमी बारिश। हल्के वाहनों के लिए खोला गया रास्ता। पांगी वैली में ग्लेशियर के पास नाले में आई थी बाढ़। दोनों तरफ फंस गए थे सैकड़ों सैलानी। भारी बारिश से आगरा का हाल हुआ बेहाल। जगह जगह पानी भरा। कई गाड़ियां फंसी है। लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में दूसरा स्थान मिलने पर मजाक उड़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर 30 फीट पर पहुंचा। 32 फीट पर जारी होगा खतरे का अलर्ट। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित। केदारनाथ में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई है। गिरते पत्थरों के बीच लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं जवान। 29 जुलाई से बंद है केदारनाथ जाने वाला रास्ता। तकरीबन 1100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धौलपुर में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। राहत एवं बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बिगड़े हैं हालात। गाजियाबाद के हॉस्टल में भरा पानी। छात्राओं का सामान हुआ खराब। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है मामला। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश में सड़क बनी तालाब। गंदे पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। लोगों का आरोप नगर पालिका ने नहीं कराई नालों की सफाई। यूपी के झांसी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लोग परेशान। नगर निगम पर लगाया आरोप। अयोध्या में बारिश की वजह से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। गुप्तार घाट का वीडियो आया सामने। कई घाटों की डूबने की जताई जा रही आशंका। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश का दौर। बेलाटोला समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राहगीरों को भी हुई परेशानी। न्यूयॉर्क में बारिश का कहर। सड़कों पर पानी भरा। उड़ानों पर भी पड़ा असर। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भरा पानी। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी जमा हुआ। चीन के उत्तरी इलाकों में जारी है बाढ़ का कहर। अब तक 70 लोगों की मौत। दर्जनों लोग लापता। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक हजारों लोगों का किया गया रेस्क्यू। बीजिंग और हेबेई प्रांत में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी। बीजिंग में 44 लोगों की मौत हो गई। हेबेई में 16 लोगों की मौत। 22 लोग लापता। सेंट्रल स्पेन में आग का कहर जारी। रिहायशी इलाके भी चपेट में। काकेरस और अविला सबसे ज्यादा प्रभावित। जंगल में 130 से ज्यादा जगहों पर आग बुझाने में फायर फाइटर्स की छूटे पसीने। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस में ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिला। यूरेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट हुआ। कामचटका में दहकते ज्वालामुखी का वीडियो आया सामने। रूस में जबरदस्त भूकंप के बाद आई सुनामी। कामचटका और कुरील आइलैंड में दिखा सबसे ज्यादा असर। समंदर में कई मीटर ऊंची उठी लहरें। पोर्ट में भरा पानी। अमेरिका के न्यू जर्सी में एनवाईपीडी अफसर दिलारुल इस्लाम को अंतिम विदाई दी गई। ब्रॉन्क्स में हुआ अंतिम संस्कार। मैनहट्टन शूटिंग में हुई थी मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के हमले को बताया शर्मनाक। कहा रूस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस का बयान। कहा दोनों देशों के बीच हो रही है शांति वार्ता। यूक्रेन युद्ध में पड़ा कमजोर। नहीं करना चाहता है युद्ध। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। डोनेत्स्क में अहम शहर चासिव यार पर किया कब्जा। 18 महीने से चासिव पर नियंत्रण हासिल करने में लगा था रूस। रूस के हमलों से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी। मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। 130 से ज्यादा लोग घायल। रूस के हमले में कीव में 9 मंजिला इमारत धराशायी। मलबे में कई लोग दबे। मौके पर राहत और बचाव जारी। यूक्रेन का दावा 288 ड्रोन और 3 मिसाइलों को रोका। गाजा पर जारी है इजरायली फोर्स का ऑपरेशन। राहत शिविर के पास हवाई हमला। हमले में मारे गए 48 लोग। खाने के लिए लाइन में लगे थे फिलिस्तीनी। कई बच्चों के भी मारे जाने की खबर है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। इजरायली हमले में 91 फिलिस्तीनियों की मौत। 600 से ज्यादा घायल। खाने लेने के लिए लाइन में लगे थे 54 लोग भी मारे गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जारी है इजराइल का ऑपरेशन। साउथ लेबनान में बेका इलाके में इजरायली फोर्स का हमला देखने को मिला। हथियार स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया गया निशाना। बंधकों की रिहाई को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। नेतन्याहू सरकार से मांग। हमास के कैद से बंधकों को मुक्त कराए। गाजा में हर बीतते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं हालात। भूखमरी की कगार पर सैकड़ों युद्ध प्रभावित फिलिस्तीनी। आसमान से गिरते राशन को लेने की होड़ में घायल हुए कई लोग।
फ्रांस ब्रिटेन के बाद कनाडा भी देगा फिलिस्तीन को मान्यता। पीएम कार्नी ने किया ऐलान, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में होगी घोषणा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का तीसरा देश बना कनाडा। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की वकालत की जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने रुकवाई थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग। इजराइल ईरान समेत मिडिल ईस्ट में कई सैन्य संघर्ष खत्म कराए। भारत पाकिस्तान सीज फायर में निभाई मध्यस्थता।